नमस्कार, S4 नोट में स्वागत है। हम लोग एक नया बुक को पढ़ रहे थे और यह बुक है एडिटोरिया करंट अफेयर 2021। आज देखेंगे अक्टूबर 2020 के राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चारधाम परियोजना के तहत सड़कों को चौड़ाई 5.5 मीटर करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति ने आरोप लगाया है कि चारधाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क की चौड़ाई 10 से 12 मीटर करने की स्वीकृति दी है। आगे कि भारत के तमिलनाडु में विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस के द्वारा संयुक्त रूप से AMHUB का फुल फॉर्म है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है जो तमिलनाडु में है। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में उत्पादन और निवेश को बढ़ाएगा। AMHUB एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब भारत के तमिलनाडु में विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई है और यह देश का पहला ऐसा हब है जो सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देगा। आगे देखेंगे जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला जो राज्य है वह गोवा बना है और पहला राज्य बन गया है गोवा। राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान करना है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का स्मारक सिक्का जारी किया है। वे बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। उनका संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से था। आगे है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBIT पालमपुर, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का एक प्रयोगशाला है। इसने हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में हींग की खेती की शुरुआत CSIR के प्रयोगशाला में किया गया। इसका प्रयोगशाला है IHBIT। आगे हाल ही में केरल कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और सब्जियों का MSP इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। आगे त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल जो है वह दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा और यह फेनी नदी पर निर्मित है। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है जिसका निर्माण दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था और 2020 में पूरा हो गया। यह पुल जो है बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ता है। त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश को रामगढ़ को जोड़ता है। आगे है मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है वहाँ PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। यह 45 दिन की प्रतियोगिता है। इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम को PPL पुरस्कार दिया जाएगा। PPL टूर्नामेंट जो है प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट जो है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला जा रहा है और यह टूर्नामेंट जो है यह 45 दिनों की प्रतियोगिता का टूर्नामेंट है
और इसमें क्या है कि इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाले टीम को PPL पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ साझेदारी किया है। अगला 10 महीना में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो NSDC के साथ एक समझौता किया है और इस समझौता के अंतर्गत 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की शुरुआत की है जो नए उम्मीदवारों को चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। यह जो युवा अधिवक्ता कल्याण कोष है यह नए उम्मीदवारों को चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। यह कोष वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये के मासिक सहायता प्रदान करेगी। युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया है और इसके तहत क्या है कि 40 नई ऐसी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी जो पुलिस स्टेशनों की तरह कार्य करेगी। और यह कहाँ खोला जाएगा? मानव तस्करी विरोध पुलिस स्टेशन यह उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। आगे है कि 1 अप्रैल 2021 को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसके सचिव अजय कुमार भल्ला जो है वह केंद्रीय गृह सचिव हैं। 9वें गुरु थे और इनका मृत्यु 11 नवंबर 1675 को और इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ था। आगे देखेंगे, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। एनीमिया मुक्त भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल है जिसका उद्देश्य है भारत में एनीमिया प्रसार को कम करना। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा जो है वह प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। आगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना यानी PMGSY को लागू करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों को सूची जारी की गई है जिसमें हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला जो है वह प्रथम स्थान पर है और यह सूची केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पहले रामसर स्थल के रूप में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को घोषित किया है और यह रिजर्व जो है यह देहरादून में यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे है, IIT खड़गपुर ने कोविरैप नामक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है और इस तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के द्वारा 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है। कोविरैप जो है वह IIT खड़गपुर के द्वारा कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित किया गया है और यह तकनीक जो है वह भारतीय चिकित्सक अनुसंधान ICMR के द्वारा 1 घंटे में कोविड-19 के पता लगाने में सक्षम, इसकी मान्यता है कि यह 1 घंटा में कोविड-19 के मरीजों को पता लगा सकता है। आगे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम के बोंगी गांव में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है और यह पार्क जो है असम और पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क, रेल, जल मार्ग से सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और यह पार्क जो है वह राज्य के 20 लाख युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। भारतमाला परियोजना के तहत इसके निर्माण का पहला चरण जो है वह 2023 तक पूरा किया जाएगा। आगे है,
आईआईटी मद्रास के डेयरी स्टार्टअप यानी स्टेल एप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे, जिसका नाम है मोपे MOOPAY मोपे लॉन्च किया है। इसके तहत डेयरी किसानों को बैंक खाते में डिजिटली भुगतान किया जाएगा। मोपे जो है वह आईआईटी मद्रास के द्वारा डेयरी स्टार्टअप के लिए स्टील एप्स जो है यह राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह स्वचालित भुगतान है, जिसका नाम है मोपे। इसके तहत डेयरी किसानों को बैंक खाते में डिजिटल भुगतान इसके जरिए किया जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि गुजरात के तापी ज़िले में दोसवाड़ा में दुनिया का पहला जिंक समेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो कि 2022 तक पूरा हो जाएगा। और इस परियोजना का उत्पादन क्षमता जो है वह 300 किलो टन प्रति वर्ष है। जिंक समेल्टर परियोजना के तहत गुजरात के ताप्ती ज़िले के दोसपाड़ा में दुनिया का पहला जिंक समेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो 2022 तक पूरा हो जाएगा। और इस परियोजना का उत्पादन क्षमता जो है वह 300 किलो प्रति टन वर्ष है। और इसकी स्थापना जो है 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा तथा इससे 5,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। और देश की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादन कंपनी जो है, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना किया जाएगा। आगे देखेंगे, 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 75 रुपये का स्मारक सिक्का जो है वह 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर जारी किया गया। और FAO की स्थापना जो है वह 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है इटली के रोम में है। आगे देखेंगे, केरल देश का पहला राज्य बन गया जहां सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षा जो है पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और सभी पब्लिक स्कूलों के शिक्षाएं जो है उन्नत तकनीक से लैस होंगे, यह केरल में संभव है। आगे है MSME प्रेरणा। MSME प्रेरणा जो है वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने MSME के लिए ऑनलाइन व्यापार प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य उद्यमियों को कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना। और इस प्रोग्राम को इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे देखेंगे, पुडुचेरी हवाई अड्डे पूरी तरह सौर संचालित हवाई अड्डे जो है वह भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। पुडुचेरी हवाई अड्डा को सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनाया गया। आगे देखेंगे, गुजरात सरकार ने राज्य में सीवरेज और जल आपूर्ति के लिए डेनमार्क के ऑनलाइन इनेक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ 5 वर्षों का समझौता किया है। अगला है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में भारत का पहला पशु ओवरपास यानी पशु पुल बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। और जिसकी लंबाई होगा 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा पहला पशु ओवरपास यानी पशु पुल। और जानवरों की दुर्घटना से बचाने के लिए यह पुल बनाया जा रहा है। यह नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित होकर इसको बनाया जा रहा है पशु पुल को। आगे देखेंगे, मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने हेतु सब्जियों के लिए पहला उत्कृष्टता पुरस्कार सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। और यह केंद्र नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के जरिए सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएगा।
मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों को आय बढ़ाने के लिए सब्जियों के लिए पहला उत्कृष्टता सेंटर यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। आगे देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी नेचिफू सुरंग का नींव रखा है और यह सुरंग जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा तथा अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहनों को पहुंचाने में आसान बनाएगी। यह जो पुल है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबा नेचिफू सुरंग की नींव रखा गया है राजनाथ सिंह के। आगे देखेंगे, हाल ही में पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है और बिहार सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला जो है वह देश का पहला राज्य बना है बिहार राज्य। 35% महिलाओं को आरक्षण बिहार में और पंजाब में 33% आरक्षण देने वाला 2 राज्य बने हैं। अगला है कि गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई जो है वह 168 मीटर है तथा ऊंचाई जो है वह 67 मीटर है और इस रोपवे के जरिए धरातल से पर्वत पर स्थित अंबाजी मंदिर तक कम समय में ही पहुंचा जा सकेगा। आगे देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने का फैसला किया है और इसके बाद जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी। पंचायती राज अधिनियम 1989 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम लागू करने का फैसला किया है और इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वह लागू हो जाएगा। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है और यह जो है एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। जोजिला सुरंग यह जम्मू कश्मीर में है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसका जोजिला सुरंग की लंबाई जो है वह 14.15 किलोमीटर है और यह सुरंग NH1 पर स्थित है तथा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी। जोजिला सुरंग जो है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करेगा और यह इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।